बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 4 अप्रैल 2025 जुमे के दिन का आगाज हो चुका है। इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मॉइल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसके साथ ही साथ आपको मालूम है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इस वक्त बढ़ती जा रही हैं। ये सब कुछ एक जानिब दहशतगर्दी का इफरीत भी सर उठा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल दगरगू है। अफगान बॉर्डर पर भी सिचुएशन आइडियल नहीं है। इस सब के अंदर पिछले 48 घंटे से पाक इंडिया बॉर्डर पर जो कुछ भी चल रहा है उस सब के अंदर अब कुछ मजीद डेवलपमेंट सामने आई है। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से भारतीय मीडिया जो इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहा है, इस सब में भारतीय मीडिया ने भारत की फौज की जानिब से पाकिस्तान को दी गई वार्निंग इस वक्त कवर की है। इससे पहले इंडियन मीडिया पर काफी हद तक खामोशी थी। जब हमारे पास ये खबर आई कि ईद के दिन भारतीय फौज ने बिला इश्ताल फायरिंग की हजीरा सेक्टर जो है आजाद जम्मू कश्मीर का वहां पर, और आम शहरियों पर फायरिंग की, जिसके बाद पाकिस्तान की साइड से रिस्पॉन्ड किया गया। और भारत के हवाले से जो सोर्सेज ने बताया वो ये था कि 6 से 7 भारतीय फौजी मारे गए, 4-5 जख्मी हुए और एक बंकर जो है वो भारतीय फौज का तबाह हुआ। अब यहां तक के मामलात के ऊपर तो भारतीय मीडिया था खामोश। अब भारतीय मीडिया ने पिछले 18 घंटे से कुछ रिपोर्टिंग शुरू की है और इस रिपोर्टिंग के साथ साथ वो वार्निंग्स भी जारी कर रहे हैं और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है अब इल्जामात भी लगाना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, इस तरह के इल्जामात भारत ने इससे पहले जब जब लगाए हैं वो तब होता है जब भारत कोई फॉल्स फ्लैग करना चाहता है। हमने इससे पहले पुलवामा भी देखा, हमने इससे पहले पठानकोट, बाकी सारी चीजें इससे पहले हम विटनेस करते आए हैं, वो कुछ नया नहीं है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी मोदी सरकार सरकार के लिए प्रॉब्लम्स भी हैं। मणिपुर के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ने सर उठाया हुआ है और मोदी सरकार के लिए ऑल इज नॉट वेल। एंड व्हेनेवर ऑल इज नॉट वेल फॉर मोदी सरकार, उसके बाद फिर चीजें खराब होती हैं बॉर्डर पे। वो भारत के अंदर भी कहा जाता है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, उसी तर्ज पर। लेकिन अब एक तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो भारतीय मीडिया लगा रहा है और इस सब के अंदर इन्होंने जो वार्निंग जारी की है पाकिस्तान के हवाले से वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले इस चीज को समझें कि कल परसों का पूरा दिन तो हमने आपको बताया हजीरा सेक्टर पे जो कुछ भी हुआ सोर्सेज के हवाले से। कल ये खबर चल रही थी और ये खबर दुरुस्त नहीं थी। हमने फिर उस हवाले से फैक्ट चेक भी किया और चीजें भी आपके सामने रखी कि जी भारत का एक त्यारा जो है वो पाकिस्तानी F-16 ने मार गिराया है। अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑल्दो ये होता है कि जब बॉर्डर पे टेंशंस बढ़ती हैं तो सिर्फ आपकी आर्मी अलर्ट नहीं होती, आपकी एयरफोर्स भी अलर्ट होती है, कॉम्बैट फ्लाइट्स जो है वो की जाती हैं और उससे दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि आप अलर्ट रहते हैं, दुश्मन की तरफ से कोई दरअंदाजी ना हो जाए, और सेकेंडली उसमें ये होता है कि आप देख लेते हैं चीजों को, इदराक हो जाता है आपको और दुश्मन को भी समझ लग जाती है कि भाई जाग रहे हैं। जाहिर बात है वो आपको एक मैसेज कम्युनिकेट करना पड़ता है इनडायरेक्टली। अब इस सबके अंदर जो कुछ भी एलओसी के ऊपर हुआ, आपको मालूम है कि काफी अरसे से एलओसी पर सुकून था और एक सीज फायर एग्रीमेंट भी है, ट्रूस भी हुआ है हमारा। लेकिन अब उस सब में जो सिचुएशन है वो इस वक्त खराब हुई है। किस तरह से? सबसे पहले इस वक्त नाज़रीन इकराम इंडियन मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है इसे समझे। इंडिया टुडे कहता है कि पाकिस्तान आर्मी अटेम्प्ट्स टू क्रॉस एलओसी, कि पाकिस्तान की फौज ने एलओसी क्रॉस करने की कोशिश की। अब ये एलिगेशन ये तभी लगाते हैं ना जब इन्होंने कुछ करना होता है। फिर कहते हैं 4 to 5 इन्फिल्ट्रेटर्स किल्ड इन इंडियन फायरिंग अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। कहते हैं कि जी इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली थ्वाट किया है एक अटेम्प्ट पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से, और कृष्णा घाटी एरिया जो है पूंछ जिले का, मकबूजा वादी के अंदर इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट पूंछ है उसका कृष्णा घाटी का एरिया है। ये कहते हैं कि वहां से पाकिस्तान आर्मी ने कुछ इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की मकबूजा वादी के अंदर और उसे इंडियन फौज ने नाकाम बनाया और 4 से 5 इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो मारे भी गए। फिर जी ये तो इंडिया टाइम्स ने रिपोर्ट किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तान वायलेट सीज फायर एट एलओसी इन पूंछ, इंडियन आर्मी रिटेलिएट्स। और फिर ये कहते हैं कि पूंछ जम्मू एंड कश्मीर, एएनआई जो इंडिया की न्यूज एजेंसी है, पाकिस्तान आर्मी वायलेटेड सीज फायर by firing at Indian side across LOC in KG sector. Troops of Nangi Tikri Battalion under the aegis of Krishna Ghati Brigade of Indian Army retaliated strongly. Deferred visuals from the area. इन्होंने कुछ एरिया से विजुअल्स फिर जारी किए और ये अब ऑब्वियसली इन्होंने जो परसों किया इंसिडेंट जो हुआ और जिस तरह से इन्होंने अक्रॉस दी बॉर्डर इन्होंने आम शहरियों के ऊपर, और ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इंडियन साइड जो है वो आजाद कश्मीर पे आम शहरियों पे भी फायरिंग कर देती है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि उस तरफ मकबूजा वादी में हमारे अपने लोग हैं, तो हमें इनकी गोलियों का मुंह बंद करवाना जरूरी होता है। हम अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है वो हमारी साइड से हो नहीं सकती।
तो ज़ाहिर बात है इंडिया के अपने प्रॉब्लम्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी यहाँ पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसने 2 इल्ज़ामात हैं इस वक़्त। एक ये एएनआई इल्ज़ाम लगा रहा है और ये इंडियन आर्मी के हवाले से अब ऑफ़िशियली रिपोर्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेशन कर दी। दूसरा ये कह रहे हैं कि जी इन्फिल्ट्रेटर्स घुसाने की कोशिश की। इन्फिल्ट्रेटर्स यानी कि दरअंदाज़ी की, अंदर घुसने की कोशिश की है और हमने मार गिराए। अब ये इस तरह की स्टोरीज़ तब करते हैं जब इन्होंने कोई फ़ॉल्स फ्लैग करना हो। तो ऑब्वियसली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे है और होना भी चाहिए। जब भी ऐसा कुछ होता है वो देख रहे होते हैं और अपने हिसाब से रेडी होते हैं। इससे पहले जो बड़ा मार्का सजा था वो खान साहब के टाइम पे आपको मालूम है कि इंडिया ने बालाकोट पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। फिर उसके बाद अभिनंदन वाला एपिसोड ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट इंडिया को मुँह की खानी पड़ी थी। इमरान खान साहब वाज़ द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। फिर आसिफ गफूर साहब ने आके जो सरप्राइज़ की बात की और वो आज तक इंडिया उस हज़ीमत से सर हमेशा छुपाता और मुँह छुपाता फिरता है। अब इंडिया डॉट कॉम जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है कि टेंशन सेट टू इंक्रीज ऑन एलओसी इन कश्मीर एज इंडियन आर्मी फॉइल्स इन्फिल्ट्रेशन बिड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स, एक्सपर्ट इशूज वार्निंग। अब ये कह रहे हैं कि जी एक्सपर्ट्स जो हैं वो वार्निंग जारी कर रहे हैं कि टेंशंस जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर बढ़ेंगी और इंडियन मीडिया माहौल बना रहा है इस चीज़ को समझे। दे आर सेइंग कि जी टेंशंस बढ़ेंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, इंडिया टुडे ने भी उसी वाले से रिपोर्टिंग की। अब जो इंडियन एक्सप्रेस है वो क्या कह रहा है कि भारतीय फौज जो है आर्मी का पीआरओ जो है वो अब से कुछ देर पहले आर्मी का जो इनका प्रेस रिलेशंस ऑफिसर है, यानी आप कह लें कि उनका जो आईएसपीआर है इंडिया का, कि पाक आर्मी वायलेट सीज फायर आफ्टर माइन ब्लास्ट अलोंग एलओसी। अब ये एक और क्लेम है कि जी एलओसी के ऊपर एक माइन ब्लास्ट हुआ जिसके बाद पाकिस्तान की फौज ने सीज फायर की वायलेशन की। इंडियन ट्रूप्स रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली, कि पाकिस्तानी फौजियों को भारतीय फौजियों ने जवाब दे दिया और कहते हैं कि जी कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड मैनर में, यानी फौज जब होती है वो इसी तरह से स्टेटमेंट जारी करती है कि हमने बड़े कंट्रोल्ड और कैलिब्रेटेड तरीके से उन्हें जवाब दे दिया, ये इंडियन फौज कह रही है। और इस सब के अंदर जो आर्मी के पीआरओ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल, इन्होंने स्टेटमेंट ये दी और फिर ये कहते हैं कि 1 अप्रैल को भी माइन ब्लास्ट जो है वो कृष्णा घाटी सेक्टर पे हुआ। पाकिस्तान आर्मी एलओसी के ऊपर पेट्रोलिंग कर रही थी। इसके बाद अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, सीज फायर वायलेशन हुई और ये कहते हैं कि हमारे ट्रूप्स ने अच्छे तरीके से जवाब दिया और हम जी एलओसी को डोमिनेट किए हुए हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, एलओसी को इन्होंने क्या डोमिनेट करना। अब इंडियन आर्मी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, जो इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, वो क्या है? वो है कि पाकिस्तान मस्ट रिस्पेक्ट एलओसी ट्रूथ्स, कि पाकिस्तान को एलओसी के ऊपर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर का मुआहदा है, उसकी लाजमी पास रखना होगा। खैर, इससे पहले इंडिया के लिए इट इज़ नॉट न्यू कि भारतीय फौज जो है वो एलओसी की वायलेशंस करती है, सीज फायर वायलेशंस करती है, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग न्यू। इंडियन मीडिया के हवाले से वी ऑल नो कि वो कितने पानी में है और भारतीय फौज भी। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर आवर कंट्री, क्योंकि हमें वी हैव टू बी यूनाइटेड। ऐसे हालात के अंदर नॉर्मली ये होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे और बहुत से महाज खुले हुए हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट है, ठीक है? हमें हकीकत पसंदाना सोच रखनी चाहिए ना। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल, दहशतगर्दी, जो टेररिज्म ऑन राइज है, वो हमने विटनेस किया। ये सब कुछ जो हो रहा है ये अनफॉर्चुनेट भी है हमारे मुल्क के अंदर, बट दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ द कंट्री। तो जाहिर बात है, लेकिन ये चीज़ आप समझ लें कि इस वक्त बॉर्डर सिचुएशन, ऑल्दो द पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट रिपोर्टिंग इट, बट सिचुएशन इज नॉट ऑल गुड। यानी सब अच्छा की रिपोर्ट मैं नहीं कह सकता, ऑल्दो अंडर कंट्रोल है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन कुछ सोर्सेज से भी हमने चीज़ें बातें डिस्कस की हैं, बहुत सी चीज़ें ऑन द रेकर्ड हम नहीं ला सकते, लेकिन all is not well on the LOC and Indian side can obviously go for an adventure। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, जैसे पहले अभिनंदन वाला एडवेंचर मिस एडवेंचर हुआ, इस दफा भी इनके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ वो प्लान जरूर कर रहे हैं और दाल में अच्छा खासा, काफी हद तक दाल जो है वो काली नजर आ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाक जिंदाबाद।